नमस्कार साथियों, जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, शैक्षिक प्रबंधन एजुकेशन मैनेजमेंट के अंतर्गत आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं नया टॉपिक, और वो टॉपिक है राजस्थान में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा से संबंधित संस्थाएं। तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस राजस्थान में कार्यरत हैं उनके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे, और सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा प्रदर्शित आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, राजस्थान में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित संस्थाएं। देखिए साथियों, इस वीडियो के अंतर्गत अपन बात करेंगे एनसीटीई के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे ये तो राजस्थान से संबंधित संस्था नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर है। तो साथियों, इसके संदर्भ में आपको थोड़ी सी जानकारी जरूर ध्यान में रखनी है, क्योंकि एनसीटीई के संदर्भ में जो 4 क्षेत्रीय समितियां हैं उसमें एक समिति जो है वो जयपुर में भी है। इसके बाद में अपन बात करेंगे न्यूपा के बारे में। न्यूपा के पश्चात आरएससीईआरटी, इसके बारे में बात करेंगे, जिसका पहले नाम साइट था। आरएससीईआरटी के बाद में अपन बात करेंगे डाइट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के बारे में। और डाइट के बाद में अपन बात करेंगे बीएसईआर मतलब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के बारे में। संपूर्ण जानकारियों के लिए यूं ही चैनल पर लगातार बने रहें। इससे पहले भी एजुकेशन मैनेजमेंट से संबंधित काफी वीडियोस मैंने चैनल पर डाले हैं, आप वो सारे वीडियोस चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। सबसे पहला है एनसीटीई। देखिए साथियों, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। एनसीटी की स्थापना 1973 में की गई थी। हिंदी में इसका नाम है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। आपको इसमें मेन इंपोर्टेंट ध्यान में रखना जो वाली जो बात है वो यही है कि एनसीटी की स्थापना 1973 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली। और एनसीटीई की 4 क्षेत्रीय समितियां हैं वर्तमान में कार्यरत। एक है अपने राजस्थान के राजधानी जयपुर में, एक है भोपाल, तीसरी है बेंगलुरु, और चौथी है भुवनेश्वर। तो जयपुर, भोपाल, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में एनसीटीई की 4 क्षेत्रीय समितियां कार्यरत हैं। और कार्य क्या है एनसीटीई का? तो कार्य है शिक्षकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं निश्चित करना। तो शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उनका जो निर्धारण किया जाता है वो एनसीटीई के द्वारा किया जाता है समय समय पर, और शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को जो मान्यता दी जाती है वो भी एनसीटीई के द्वारा ही दी जाती है। दूसरा है न्यूपा। इसका फुल फॉर्म जो है वो परीक्षा में पूछा जा सकता है, हालांकि डायरेक्टली एनसीटीई और न्यूपा आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। लेकिन आपको याद होना चाहिए ये भी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन विश्वविद्यालय। अंग्रेजी फुल फॉर्म ही परीक्षाओं में विशेष रूप से पूछी जाती हैं। न्यूपा की स्थापना 1962 में नई दिल्ली में हुई थी। और क्यों स्थापित की गई ये संस्था? एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के शैक्षिक योजनाकारों, पर्यवेक्षकों तथा प्रशासकों के प्रशिक्षण हेतु ये संस्था स्थापित की गई थी। तो एशिया और प्रशांत क्षेत्र के जितने भी शैक्षिक योजनाकार हैं, पर्यवेक्षक हैं और प्रशासक हैं, उनको प्रशिक्षण देने के लिए न्यूपा की स्थापना की गई थी। अब देखिए साथियों, 1979 में इसका जो नाम है वो कर दिया गया था नीपा, NIEPA, मतलब वहां यू था, यहां आई कर दिया गया, और इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए 2006 में भारत सरकार ने इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया। तो भारत सरकार ने विश्वविद्यालय का दर्जा इसे कब दिया था? तो वो दिया था 2006 में। और न्यूपा में वर्तमान में कार्यरत जो विभागों की संख्या है वो है 10। कार्य क्या है इसका? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को
शैक्षिक योजना व प्रशासन के क्षेत्र में समय समय पर परामर्श प्रदान करना। तो एडवाइस प्रदान करना है शैक्षिक योजना और प्रशासन से संबंधित केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, वो है RSCERT। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न बनेगा वो इसकी फुल फॉर्म का ही बनेगा। जाहिर सी बात है, बहुत ज्यादा आपको एजुकेशन मैनेजमेंट के डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्न जो आता है वो ऊपरी रूप से ही आता है, सीधा प्रश्न बनता है। अगला परीक्षा लेने वाला यदि गलत ही प्रश्न दे दे तो वो बात अलग है। बाकी प्रश्न जो हैं वो एवरेज स्तर से भी लो स्तर के प्रश्न आते हैं और हम बहुत ज्यादा गहराई में चले जाते हैं। लेकिन आपको मेन चीजें ध्यान में रखनी है। केवल RSCERT की फुल फॉर्म जो है वो है राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान रख लीजिएगा अच्छी तरह से। राजस्थान, R से राजस्थान, S से स्टेट, C से हो गया काउंसिल। किसकी काउंसिल है ये? ऑफ एजुकेशनल, R का रिसर्च और T का एंड ट्रेनिंग। 11 नवंबर 1978 को मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर SAERT की स्थापना की गई थी उदयपुर में। तो ये जो संस्था है RSCERT, इसका पहले जो नाम था साथियों वो था SAERT, SIERT। ध्यान में रख लीजिएगा अच्छी तरह से। SIERT का ही नाम जो है वो 14 अगस्त 2018 से RSCERT कर दिया गया है। तो आपको SIERT का मुख्यालय पूछा जाए तो भी उदयपुर ही आएगा और RSCERT का मुख्यालय पूछा जाए तो भी उदयपुर ही आएगा। SIERT का मुख्यालय यदि आपसे पूछा जाए तो इसमें देखिए ज्यादा कोई चेंज की आवश्यकता नहीं है। S का स्टेट है, केवल I का यहाँ पर अंतर है, तो ये हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सारी की सारी जो फुल फॉर्म है वो एक जैसी है। यहाँ पर जो है केवल I है SIERT, यहाँ पर I की जगह आ गया है वर्तमान में C। तो C का मतलब होता है काउंसिल और R का होता है राजस्थान। तो दोनों ही फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। और किस समिति की सिफारिश पर SAERT की स्थापना की गई थी? तो वो मेहरोत्रा समिति। यह प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, गत परीक्षाओं में भी आ चुका है। 11 नवंबर 1978 को इस समिति की सिफारिश पर SAERT की स्थापना उदयपुर में की गई थी और 14 अगस्त 2018 को SAERT का जो नाम है वो बदलकर कर दिया गया है RSCERT। वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको तिथि पूछी जा सकती है। RSCERT में 9 विभाग हैं वर्तमान में। देखिए, इसमें आपको केवल विभागों के बारे में जो है वो जानकारी प्राप्त करनी है। पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा RSCERT का विभाग है या नहीं है। तो ये चीजें जो हैं वो आपको विशेष ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं है कि इन विभागों के बारे में हम गहराई से अध्ययन करने लग जाएं। ध्यान में रख लीजिएगा, केवल आपको विभागों के नाम ध्यान में रखने हैं। पहला है विज्ञान व गणित विभाग, दूसरा है शिक्षक शिक्षा विभाग, तीसरा है मानविकी तथा समाज विज्ञान अनुभाग, चौथा है शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, पांचवा है शिक्षा क्रम एवं मूल्यांकन विभाग, छठा है अनौपचारिक व वंचित वर्ग शिक्षा विभाग, सातवां है शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विभाग, आठवां है मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यावसायिक शिक्षा विभाग और नौवां है शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रसार सेवा विभाग। तो ये चीजें जो हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। और न्यूपा का जो 8वां विभाग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8वां विभाग जो मैंने आपको बताया था, ये कि 8वां नहीं है, 7वें पे लिखा हुआ है शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विभाग, जिसको EMIS कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। और भारत में शैक्षिक प्रबंधन प्रणाली को संचालित व सुदृढ़ करता है ये शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विभाग। तो ये जो है वो न्यूपा का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो विभाग है। अगला जो है वो है RSCERT का कार्य। गलती से थोड़ा सा न्यूपा शब्द का प्रयोग किया गया है, तो RSCERT का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विभाग, EMIS, एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम।
अब देखिए RSCERT के कार्य देख लीजिए आप। कार्य भी आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, कौन सा कार्य है या नहीं है। तो पहला कार्य है प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम निर्माण में राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल का सहयोग करना। तो राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल का यह सहयोग करता है। राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल जो वीडियो है वो मैं आपके बीच पहले प्रदर्शित कर चुका हूं, आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। दूसरा है RSCERT जो है वो निम्न प्रशिक्षण प्रदान करता है। पहला, जिला शिक्षा अधिकारी, डाइट प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक, माध्यमिक शिक्षा, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के जो प्रशिक्षण है वो ये संचालित करता है। इसके अलावा व्याख्याता, शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी को प्रशिक्षण प्रदान करता है। अध्यापक व कनिष्ठ लिपिकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देता है। सेवारत शिक्षकों को नवाचार युक्त प्रशिक्षण प्रदान करता है। और राज्य, मंडल व संस्थान स्तर के शोध कार्य जो हैं वो RSCERT के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। तो यह है RSCERT के बारे में पूरी जानकारी। इसके बाद में अगला जो है वो है डाइट। तो सबसे पहला देखिए डाइट की फुल फॉर्म है, D का डिस्ट्रिक्ट हो गया, I का इंस्टीट्यूट ऑफ, E का एजुकेशन और T का ट्रेनिंग। तो पूरा इसका जो नाम हो गया वो हो गया डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। क्या नाम हो गया इसका पूरा? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये इसका पूरा नाम है। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। और हिंदी जो नाम इसका हो जाएगा तो वो हो जाएगा, D का डिस्ट्रिक्ट का हो गया जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, संस्थान का मतलब इंस्टीट्यूट। देखिए साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 इसकी सिफारिश पर प्रारंभिक शिक्षा बोले तो 1 से 8 के सार्वजनिकरण के उद्देश्य से वर्ष 1988 में जिला स्तर पर डाइट की स्थापना की गई है। तो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के उद्देश्य से डाइट की स्थापना की गई थी जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में वर्ष 1988 से। और किस शिक्षा नीति की सिफारिश पर डाइट की स्थापना की गई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश पर। और तो कहने का तात्पर्य डाइट किस शिक्षा के अंतर्गत आता है अगर पूछ लिया जाए तो डाइट जो है वो प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। इसके बाद में देखिए क्या हुआ था, 1988 में जिला स्तर पर डाइट की स्थापना कर दी गई। प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 की क्रियान्विति के रूप में संपूर्ण देश में चरणबद्ध रूप से प्रत्येक जिले में डाइट्स की स्थापना की गई। अब देखिए अगला है, जो डाइट जो संस्था है इसको लाइट हाउस का जो नाम दिया गया है वो दिया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, MHRD, जिसका वर्तमान नाम है शिक्षा मंत्रालय। तो मानव विकास संसाधन मंत्रालय के द्वारा डाइट को क्या नाम दिया गया है? लाइट हाउस नाम दिया गया है। और डाइट का संबंध जो है वो राज्य स्तर पर RSCERT और प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय से होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, प्रारंभिक शिक्षा से संबंध है डाइट का। और इसके अलावा डाइट का जो संबंध है वो राज्य स्तर पर RSCERT और प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय से होता है। अब डाइट की संगठनात्मक संरचना को आप समझ लेते हैं। देखिए सबसे ऊपर जो होता है डाइट का सर्वोच्च पदाधिकारी, सर्वोच्च पदाधिकारी जो होता है उसको कहा जाता है प्राचार्य। और ये जो प्राचार्य होता है ये जिला शिक्षा अधिकारी पद के समकक्ष अधिकारी होता है। तो प्राचार्य एक होता है, इसके नीचे होता है उप प्राचार्य, ये भी एक होता है। इनके नीचे होते हैं वरिष्ठ व्याख्याता जिनकी संख्या 6 होती है। और इनके नीचे होते हैं व्याख्याता जिनकी संख्या होती है 18। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको इनकी संख्या पूछी जाए, लेकिन ये क्रम आपको याद होना चाहिए, प्राचार्य, उप प्राचार्य, वरिष्ठ व्याख्याता और व्याख्याता। अब देखिए साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके बीच लेकर आया हूं, वो ये है कि वर्तमान में 5वीं और 8वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं उनका जो आयोजन है वो भी डाइट ही करवाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान में 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन डाइट संस्था के द्वारा करवाया जाता है। और देख लीजिए सत्र जो है वो 2019-20 से डाइट के द्वारा ये परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही हैं। इससे पहले जो है 8वीं की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा आयोजित करवाई जाती थी। तो कौन से सत्र से डाइट को ये कार्य मिला है? 2019-20 से। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में निश्चित आ सकता है। इसके अलावा देखिए
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा 1989 में प्रकाशित पुस्तक का नाम है पिंक गाइड बुक। ये जो पिंक गाइड बुक है, ये वर्तमान में पिंक गाइड बुक जो है, इसके आधार पर ही सेवा पूर्व व सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाता है। तो वर्तमान में सेवा पूर्व व सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों का जो आयोजन है वो किस बुक के आधार पर किया जा रहा है? MHRD द्वारा 1989 में प्रकाशित पुस्तक पिंक गाइड बुक के आधार पर। अब अगली बात आती है डाइट के विभाग। तो डाइट के जो हैं वो वर्तमान में 8 विभाग हैं। यह आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। जैसे साइट के विभाग आपसे पूछ ले तो उत्तर आ जाएगा 9, और डाइट के विभाग पूछ ले तो उत्तर आ जाएगा 8। ये अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखना है इन विभागों का नाम। विभागों के बारे में कोई विस्तृत व्याख्या के अंदर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल इन विभागों के नाम आपको 2-3 बार याद रखने हैं। अच्छी तरह अगर आप 2-3 बार इनको पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा विभाग है या नहीं है। पहला है प्रशासनिक प्रभाग। देखिए साथियों, डाइट का ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रभाग होता है। प्रशासनिक प्रभाग जो है ये डाइट का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाग होता है, जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बनाए रखता है। ध्यान में रखने वाली बात है। और इस प्रभाग में जो है वो प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, वरिष्ठ व्याख्याता और सामान्य व्याख्याता आते हैं। दूसरा होता है सेवापूर्ण प्रशिक्षण प्रभाग। सेवापूर्ण प्रशिक्षण प्रभाग जो होता है, इसमें आपको ध्यान में रखना है कि BSTC के पाठ्यक्रम से संबंधित प्रभाग है। ये BSTC के पाठ्यक्रम से संबंधित प्रभाग है और प्रवेश प्राप्त छात्राध्यापकों को प्रशिक्षण करवाने से लेकर परीक्षाओं तक व्यवस्थित रूप से नामांकित करवाना व पंजीयन विभाग बीकानेर के माध्यम से परिणाम उपलब्ध करवाना, इस प्रभाग का कार्य है सेवापूर्ण प्रशिक्षण प्रभाग का। तीसरा है सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रभाग। सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रभाग जो है पहले से सेवारत शिक्षकों को नवाचार युक्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए यह कार्य करता है। तो सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रभाग। चौथा है कार्यानुभव प्रभाग। इसका देखो क्या कार्य होता है। समाज सेवा, राष्ट्र हित व मानव मात्र की सेवा को ध्यान में रखते हुए विद्यालय स्तर पर स्काउट तथा SUPW जैसे सेवा कार्यों का विकास व क्रियान्वयन करता है कार्यानुभव प्रभाग। अगला है योजना व प्रबंधन विभाग। अब देखिए साथियों, ये जो विभाग है योजना व प्रबंधन विभाग, इसका मुख्य जो उद्देश्य है, ये प्रभाग डाइट की मुख्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्य करता है। जिले के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की खोज करता है तथा उनके लिए शैक्षिक वातावरण प्रदान कर उचित व्यवस्था करता है। तो यह कार्य है योजना व प्रबंधन विभाग का। छठा है शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। अब आधुनिक विज्ञान से संबंधित फिल्म स्लाइड है, चलचित्र प्रोजेक्ट, लिंगुआ लैब जैसे नवाचारों का विकास करना जो है वो इस विभाग का कार्य है। सातवां है प्रौढ़ शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा प्रभाग। ये जो विभाग है ये 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाने तथा सतत शिक्षा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। पाठ्यक्रम व शिक्षण सहायक सामग्री प्रभाग, तो ये नाम से ही पता चल रहा है आपको, ये जो प्रभाग है ये पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी सुझाव प्रदान करता है। पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी सुझाव प्रदान करता है और शिक्षक के शिक्षण कार्य को रोचक बनाने से संबंधित कार्य योजना के तहत शिक्षण सहायक सामग्री के निर्माण व विकास का कार्य करता है। तो ये 8 जो विभाग हैं इनके नाम आपको याद होने चाहिए। अब देखिए जो पहला विभाग अपन ने पढ़ा था प्रशासनिक प्रभाग, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाग था, इसका मुखिया होता है साथियों प्रधानाचार्य। दूसरा विभाग जो हमने पढ़ा है सेवापूर्ण प्रशिक्षण प्रभाग, इसका मुखिया होता है उप प्रधानाचार्य। और बाकी जो विभाग बच गए 6, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इन सबके जो मुखिया होते हैं वो होते हैं वरिष्ठ व्याख्याता। इसके बाद में अगले जो संस्थान है वो है BSER, जिसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। देखिए साथियों, सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो गठन किया गया था वो किया गया था 23 सितंबर 1952 को। ध्यान रखिएगा,
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन नहीं हुआ है, आयोग का गठन हुआ है। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन 23 सितंबर 1952 को किया गया था और लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में गठित समिति के आधार पर। तो कहने का मतलब लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में 23 सितंबर 1952 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया। तो यह भी नाम आ सकता है लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है वो स्वायत्त शासी संस्था है, यह आपको ध्यान में रखना है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो सरकार के द्वारा मनोनीत होता है। अध्यक्ष जो होता है वो सरकार के द्वारा मनोनीत होता है। इसके अलावा जो सचिव होता है वो आरएस कैडर का अधिकारी होता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो सचिव होता है वो आरएस कैडर का अधिकारी होता है। मुदालियर आयोग ने ही देश के प्रत्येक राज्य में माध्यमिक शिक्षा के लिए एक बोर्ड की स्थापना करने की अनुशंसा की थी। तो किसने अनुशंसा की थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के गठन की? तो वो था मुदालियर आयोग। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान विधानसभा में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो प्रस्ताव है वो पारित हुआ था 1 सितंबर 1957 को। यह इंपॉर्टेंट है, 1 सितंबर 1957 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रस्ताव जो है वो राजस्थान विधानसभा में पारित हो गया था और इसी प्रस्ताव पारित होने के बाद में राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो स्थापना हुई थी साथियों, वो हुई थी 4 दिसंबर 1957। यह तिथि परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है। 4 दिसंबर 1957 को राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी और कहां की गई थी? जयपुर में। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय तो अजमेर में है, तो देखिए यह डाउट भी क्लियर होगा। 1961 में जो है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो मुख्यालय है वो जयपुर से अजमेर कर दिया गया। 1961 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो मुख्यालय है वो जयपुर से अजमेर कर दिया गया। 1973 से ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो अजमेर में स्वयं के भवन में संचालित है। तो 1957 में स्थापना जयपुर में हुई, 61 में इसका मुख्यालय जयपुर से अजमेर हो गया और 1973 से अजमेर में स्वयं के भवन में ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संचालित है। अब बात कर लेते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की संरचना की। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सबसे ऊपर होता है अध्यक्ष, जो होता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रशासनिक प्रधान। ये आप सभी जानते होंगे, डीपी जारोली हैं इसके, धर्मपाल जारोली इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और एक होते हैं उपाध्यक्ष जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक या आयुक्त होते हैं। अध्यक्ष के नीचे होता है उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य, इनकी संख्या होती है 7। इनके अलावा होता है संरचना में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा शिक्षा शास्त्री के रूप में मनोनीत सदस्य। इनकी संख्या आपको देखो साथियों परीक्षा में पूछी जा सकती है कि विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा शिक्षा शास्त्री के रूप में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में? तो ये होते हैं 2। और उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य कितने होते हैं? 7। और उपाध्यक्ष के अलावा पदेन सदस्य अगर पूछ ले तो होते हैं 6। अध्यक्ष कितने होते हैं? तो एक होता है अध्यक्ष जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रशासनिक प्रधान होता है। अब देखिए निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? तो निर्वाचित सदस्य होते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 7। राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? तो ये होते हैं 17। मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 17। इसके अलावा प्रतिष्ठित सह आवरण सदस्य, प्रतिष्ठित सह आवरण जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या होती है 2। अब देखिए आप ये जो सारी की सारी संख्या काउंट करेंगे 1 7 2 7 17 2, तो ये जो संख्या आएगी वो आएगी 36। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो देखिए साथियों वर्तमान में ये संख्या हो गई है 36 से बढ़कर 41। कब से? 1 अक्टूबर 2018 से। 1 अक्टूबर 2018 से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों की जो संख्या है वो 36 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 41 कर दी गई है। और अगर प्रश्न आ जाए, देखिए इन 41 के अंदर जो है वो सचिव शामिल नहीं है, याद रख लीजिएगा। अगर प्रश्न में आ जाए कि वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में सचिव सहित कितने सदस्य हैं, तो सचिव सहित पूछे तो सचिव को भी काउंट करना पड़ेगा, तो उत्तर आ जाएगा 42। यहां देखिए आपको फंसा सकता है परीक्षा लेने वाला। अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों की कुल संख्या पूछी जाए तो आ जाएगा 41, और अगर प्रश्न में आ जाए सचिव सहित कुल सदस्यों की संख्या, तो सचिव सहित कुल सदस्यों की संख्या होगी
42। कब से की गई है संख्या? 1 अक्टूबर 2018 से। अब देखिए थोड़े से सचिव के बारे में अपन जानकारी ले लेते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो सचिव होता है वो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होता है, मैं पहले बता चुका हूं। और ये राजस्थान प्रशासनिक सेवा पद के समकक्ष होता है, आरएएस पद के समकक्ष होता है। इसका कार्यकाल जो है 3 वर्ष होता है। सचिव जो है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के किसी भी अधिवेशन में उपस्थित हो सकता है, मांगे जाने पर अपना परामर्श दे सकता है, अभिव्यक्ति दे सकता है, बोलने का हक रखता है, परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है कि किसी भी अधिवेशन में उपस्थित हो सकता है, बोलने का हक भी रखता है, लेकिन मत देने का अधिकार इसे नहीं होता है। और सचिव का कार्य क्या है? कार्य है अधिवेशनों का संचालन करना और अधिवेशनों का एजेंडा बनाना। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो अधिवेशन होता है ये होता है वर्ष में 2 बार। और यदि प्रश्न आ जाए बोर्ड का प्रमुख कार्यपालक अधिकारी कौन होता है, तो बोर्ड का प्रमुख कार्यपालक जो अधिकारी होता है वो सचिव होता है। यह आपको ध्यान में रखना अच्छी तरह। बोर्ड का कार्यपालक जो अधिकारी होता है वो कौन होता है? वो सचिव होता है। और इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रशासनिक प्रधान अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन होता है? वो होता है अध्यक्ष। ये चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। अब देखिए अधिवेशन जो होते हैं तो अधिवेशन में बोर्ड या समिति के सदस्यों की कुल संख्या, देखिए जैसे गणपूर्ति अगर आपसे पूछ ली जाए कि कितने सदस्य उपस्थित होने पर ही अधिवेशन होगा, मीटिंग होगी, तो वो है कम से कम 1/3 सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है। अधिवेशन में कम से कम 1/3 सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है, तभी अधिवेशन होगा। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कुछ समितियों का निर्माण भी करती है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। जैसे पाठ्यक्रम समिति है, पाठ्यक्रम समिति, परीक्षा समिति, पाठ्यचर्या समिति और मान्यता समिति, मूल्यांकन समिति, वित्त समिति और अन्य समितियां। यह आपको ध्यान में रखना है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कुछ समितियों का भी निर्माण कर सकती है। जैसे है कौन कौन सी समितियां? पाठ्यक्रम समिति, परीक्षा समिति, पाठ्य चर्चा समिति, मान्यता समिति, मूल्यांकन समिति, वित्त समिति और अन्य समितियां। और इसके अलावा जो सारी की सारी जानकारियां मैंने दी हैं आपको, वो आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। जीके सिलेक्शन पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ उपलब्ध करवाया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, अधिक से अधिक साथियों को चैनल और टेलीग्राम चैनल के बारे में बताएं। तो यह है आज की अपनी वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने राजस्थान के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित संस्थाओं की जानकारी प्राप्त की, जिसमें हमने न्यूपा है, आरएससीआरटी है, डाइट है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, इसका विस्तार से अध्ययन किया है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मेरी मेहनत अच्छी लगी है, ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रही है, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक साथियों में चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा प्रदर्शित सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। तो जीके फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम्स, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड, रिट, राजस्थान पुलिस, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस एक्सेट्रा, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीके से संबंधित बेस्ट चैनल है जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।